गाइस आपका बहुत स्वागत है पीपोए में। मैं हूं आकाश और गाइस आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिएटर्स गॉन रॉन्ग। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गलतियां करेंगे बिकॉज वो क्रिंज से भरे हुए होते हैं, पर कुछ लोगों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बहुत एम्बैरेसिंग और बहुत वियर्ड लगता है जब वो गलतियां कर बैठते हैं। पर गलतियां करना बड़ा नॉर्मल है, इंसान एक गलतियों को पुतला है। पर उन गलतियों से अगर हम नहीं सीखें, अगर अपने कानों को खुला ना रखें, अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको ना समझे, ना सीखें, उससे इंप्रूव ना करें अपने कंटेंट को, तो आप धरातल में जाते जाते हो, आज नहीं तो कल जाओगे। पर अगर आप अपने ऑडियंस का, व्यूअर्स का, क्रिटिक्स का फीडबैक लेकर अपने कंटेंट को इंप्रूव करते हो तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इस सीरीज में ऐसे कुछ क्रिएटर्स की बात करेंगे। हर एपिसोड में उनके स्टेटमेंट्स पे, उनके एक्शंस पे रिएक्ट करेंगे। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही क्रिएटर जिनका नाम है सलोनी यापा। सलोनी यापा क्यों? क्योंकि चुतिया पे से राइम करता है। चलिए एक्सपोज करते हैं, कुछ लूपहोल्स निकालते हैं सलोनी के बयानों में, उनके एक्शंस में। हाल ही में जब कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने सलोनी के अराउंड वीडियोस बनाए तो सलोनी ने एक अपने रिवर्ट में एक रिएक्शन वीडियो बनाया। उन्होंने बोला कि उन्होंने कंटेंट तब बनाना शुरू किया जब वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, अपने फादर को सपोर्ट करना चाहते थे, बिकॉज वो ऐसी जॉब में थे जो रिस्की थी। पापा का जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं था। मैं उस जॉब, उनके प्रोफेशन पे बात नहीं करना चाहूंगा। सबके अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सबके अपने हेल्थ रीजंस होते हैं, सबका अपना मेंटल एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है किसी चीज को सर्वाइव करने का। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट मैं एक सवाल सलोनी से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट का इंटेंट दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है, आई वांट टू क्लैप फॉर इट। बट कैसे आप अपने फादर को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फादर और एक मदर बहुत प्राउड होते हैं जब उनका बच्चा सपोर्ट करता है उनको, जब उनका बच्चा कुछ काम करता है, उनका नाम रोशन करता है। पर क्या ऐसे नाम रोशन करेंगी आप? ट्रू ब्लैक कॉक्स जरा देख लेती हूँ, किसी को बताऊंगी नहीं। अरे बहन काल है जी, तो भैया सॉरी दीदी जो भी है। कौन सी माँ एक रेपिस्ट बच्चे को सपोर्ट करेगी? कौन सा बाप अपने क्रिमिनल बच्चे को सपोर्ट करेगा? या कौन से माँ बाप ऐसे बच्चे को सपोर्ट करेंगे, ऐसे काम को सपोर्ट करेंगे जो कि दूसरों को गलत इन्फ्लुएंस दे रहा हो? तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? किसी को स्लट शेम कर रहा हो या किसी को बॉडी शेम कर रहा हो? कैसी है, ज्यादा मोटी तो नहीं? इससे हो गया तो तुमसे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है ठीक बाबा, ठीक है सर। काली कितनी सुंदर है। और ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन बेटा थोड़ा गेहुआ रंग होता तो चलता है, तो पूरा का पूरा गुलाब जामुन है। या किसी को ह्यूमिलिएट कर रहा हो, किसी को रिडिक्यूल कर रहा हो। आई वांट टू नो कि आपके क्या माँ बाप ये कंटेंट देखते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, क्या नाम रोशन किया आपने, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हमें वल्गैरिटी को परोसते रहो। भगवान के लिए छोड़ दो प्लीज। लेकिन मामा ने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया, पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपके इमोशंस, आपके इंटेंट पे। पर प्रॉब्लम ये है कि कैसा कंटेंट बना के आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप को। कहा मैंने कि माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। आप ये बोलते हैं कि आप कुछ ऐसे टिकटॉकर्स को रिडिक्यूल करते हैं या रोस्ट करती हैं। इस टाइप के टिकटॉकर्स का रोस्ट करती थी, वो आप सबको पता है। वो टिकटॉक की सनी लियोनी, हेलो गाइस, आई एम सन्नी, और वो इट्स योर बॉय डीजे मिनल रैपर, वैसे टाइप के लोगों का मैंने रोस्ट किया और अभी भी मैं वैसे टाइप के लोगों का ही रोस्ट करती हूँ। पर आप क्यों भूल जाते हैं कि जो आप कंटेंट बना रही हैं वो कुछ उनसे कम नहीं है? ओहो, आई एम अ गुड किसर। नहीं करूंगी, ऐसे भी कौन है घर पे। इनफैक्ट वो तो आपसे बेटर कर रहे हैं बिकॉज उनके पास कोई पॉसिबिलिटी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपके पास तो है। और एक तो ये सुसु को भी अब ही लगना होता है, कब से कर। उफ। की मैंने थोड़ी थोड़ी पी पी पी। अच्छा पॉइंट पे आते हैं। अरे पागल, वो पॉइंट नहीं वो। फिर आप जब ऐसा कंटेंट कर रही हैं तो वर्स कौन है, वो या आप? लेकिन फिर भी साला अभी भी अगर सेम टॉपिक पे वीडियो बना दो तो लोग आके लिख देंगे कि कॉपीड।
आपने कॉपी किया, आपने कहीं से उठा लिया, यू वर लर्निंग एक्सेट्रा, आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। इनफैक्ट इंस्पायर सब होते हैं, यूट्यूब पे और क्रिएटर्स को देखना, अपने कंपेटिटर्स को देखना, उनसे सीखना बहुत बढ़िया बात है। पर एक एडवाइस देना चाहूंगा सलोनी, आप प्लेगरिज्म मत करिए। प्लेगरिज्म होता है कोई लिखा हुआ कंटेंट चुरा लेना और वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना, किसी ने कुछ बोला वैसे ही उसको बोल देना। तो आई एम श्योर इफ यू लर्निंग यू विल नॉट डू दिस, एंड दैट इज द ओनली इशू आई सी हियर, बिकॉज थोड़ी बहुत मेहनत करनी तो बनती है, एंड आई बिलीव आप कर रही हैं। आपके डबल मीनिंग जोक्स पे आपने बहुत सारा डिफेंस दिया है, उस पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है, आपने कहा कि डबल मीनिंग जोक्स तो भगवान के लिए भी बोले जाते हैं, करके दिखाइए। मैं भी आऊं, देखते हैं। सारे लोग तो भगवान पे डबल मीनिंग जोक्स मार रहे हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ी हैं सलोनी, वहां तो कुछ और सिखाया जाता था, फिर आपने ये कैसे सीख लिया कि भगवान के लिए भी डबल मीनिंग जोक्स मारना ठीक है? ऐसा कैसे? कोई बहुत स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गणेश जी का मजाक उड़ाता है, कोई श्री कृष्ण भगवान राधा इनके ऊपर मादर वेब सीरीज बनाता है, सर पे पानी चला गया। अभी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जेफ बीजोस जैसे Amazon पे ऐसे मर्चेंट्स को नहीं रोक पाए जो भगवानों के इमेजेस अपने अंडरवियर्स पे, अपनी ब्रा पे, अपनी पैंटी पे, अपने कपड़ों पे, अपने डोर मैट्स पे बेच रहे थे। जब उनको ललकारा ना, तो उनको भी, इतनी बड़ी कंपनी होते भी उनको भी वो सामान हटाना पड़ा, मर्चेंट्स को ब्लॉकलिस्ट करना पड़ा। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जरा बोल के दिखाइए डबल मीनिंग जोक्स भगवान के लिए, फिर देखते हैं। अब आप अपने ऑडियंस से पूछते हैं कि पहले तो तुम्हें सारे डबल मीनिंग जोक्स अच्छे लगते थे, अब क्या हुआ? मेरे ही वो सारे डबल मीनिंग जोक्स जो आप लोगों को 1-2 महीने पहले तक पसंद थे, वो अभी कुछ चूतिए लोगों ने बोल दिया कि ये सिर्फ डबल मीनिंग जोक्स मारती है, तो वो आप लोगों को अब जोक्स गंदे लगने लगे। एक बात बताइए, do you know anything about change? Do you know anything about progress? Do you know anything about improvement? Do you know anything about awareness? आपको पता है हमारे देश में बहुत सारा आत्मविश्वास भी फैला हुआ था, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जैसे सती, डाउरी, उनको भी तो चेंज किया हमने। तो जो करते रहते थे वो हमेशा करते रहेंगे क्या? हमारे दिमाग विकसित नहीं होंगे क्या? कोई गाइड करने वाला आए या कोई मेंटर करने वाला है, कोई फीडबैक देने वाला है, तो उसका फीडबैक ये बोल के ठुकरा दे कि अभी तक तो चलता रहा है, अभी भी चलेगा? मतलब इतना घटिया लॉजिक बिल्कुल दर्शाता है कि मे बी आपको स्कूल जाने की जरूरत है। और मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक एजुकेशन, एकेडमिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ की ग्रोथ, उसकी जरूरत है। आप बोलते हैं कि डबल मीनिंग जोक्स तो सारे लोग मारते हैं, सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स मारते हैं, और वो मारते हैं तो मतलब कुछ सही ही होगा। नहीं यूज करता पे डबल मीनिंग जोक्स, बीबी, आशीष, हर्ष, कैरी सब यूज करते हैं डबल मीनिंग जोक्स। इसलिए मैं बोलता हूं आपको एजुकेशन की सख्त जरूरत है, बिकॉज आप क्या कैसे इंटरप्रेट कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आशीष कर रहा है, जो हर्ष कर रहा है, जो भुवन कर रहा है, वो एक फिक्शन में कर रहे हैं, और अगर फिक्शन में आप एक कैरेक्टर के थ्रू एक स्टोरी बता रहे हैं, उसमें एक लेम जोक मार रहे हैं, डबल मीनिंग जोक बता रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, या कोई फिल्म में कोई गलत काम कर रहे हैं, ये फिल्मों में ठीक लगता है, पर क्या इन चीजों को देखकर रियल लाइफ में भी वो चीज करेंगे? रियल लाइफ में भी रेप करेंगे, रियल लाइफ में भी मोगैम्बो बनेंगे, रियल लाइफ में भी गब्बर बनेंगे, या रियल लाइफ में ऐसा हीरो बनेंगे जो एक लड़की को उसका प्यार पाने के लिए अगवा कर लेता है, उसके साथ गलत हरकत करते, बाद में दोनों में प्यार हो जाता है? क्या ऐसा हीरो बनना है? क्योंकि फिल्म में दिखाया, भाई हम रियल लाइफ में भी ऐसे करेंगे। वो फिक्शन में है, वो उस मूवी में है, बड़े क्रिएटर ने अपने वीडियो कॉमेडी वीडियोस में यूज किया, तो हम रियल लाइफ में किसी को ह्यूमिलेट कर सकते हैं उस तरह? I know, but I'm harder. हाँ, तेजाब मुक्ति है लौंडिया। इसके और काले गांड के पीछे बस एक बार माचिस जला के तो देखो, गांड उठा के नहीं भागे ना, तब बताना। अब्यूज कर सकते हैं, स्लट शेम कर सकते हैं, बॉडी शेम कर सकते हैं। नहीं मतलब जैसे आजकल स्टेटमेंट्स दे रही हैं लोड़ा फतेह, सॉरी, इंस्टेंट पाने की तलब देख रहे हो? अरे दीदी पहले अंडे से निकल ले तो दीदी, तब तो अंडा डालेगा वो, या फिर इनडायरेक्टली सैफ को अप्रोच कर रही है? क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है, मतलब तैमूर अभी बड़ा हुआ भी नहीं है, अब तुम पैसे के चक्कर में एकदम ऐसे बोल दोगे। यहाँ आपको ग्रो करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसको सही ढंग से इंटरप्रेट करने की जरूरत है। दे आर टेलिंग अ स्टोरी थ्रू अ वीडियो, दे आर नॉट रोस्टिंग समबडी इन रियल लाइफ। ये तैमूर बड़ा अलग ही खुश होगा, सर्च कर रहा होगा हाउ टू इंक्रीज 10 years in 1 year। देख रहे हो आप इसे कैसे फोटोज खिंचा रहे, कैसे अश्लील पोजेस दे रहे हैं लौंडा। लेकिन कुछ भी बोलो यार, नोरा प्यारी तो है, मतलब मुझे कहीं मिल जाए तो मेरा पहला सवाल यही होगा, दीदी आप थोड़ी सी बहन की लौड़ी है क्या? I know that you want to be normy, you want to be senseless, पर senseless का मतलब ये नहीं है कि किसी को रियल लाइफ में ह्यूमिलेट करें आप या इंसल्ट करें उनको। अब आते हैं कि लड़की ऐसे जोक्स नहीं मार सकती, क्यों नहीं मार सकती? एंड आई एग्री, लड़कियां जोक मार सकती हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि लड़कियां क्यों जोक्स नहीं मार सकती, लड़कियां बिल्कुल इक्वल हैं। I've said this many times. I've given lot of times analogy between what is similarity, what is equality. I'll not go into that. पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, अमेंडा सनी से कुछ सीखिए। She does 2 type of videos. एक वो करती है रियल लाइफ पॉडकास्ट जिसमें वो बिल्कुल भी किसी को ह्यूमिलेट नहीं करती, इंसल्ट नहीं करती, और एक है उनके डबल मीनिंग जोक्स और या स्टोरीज या कॉमेडी वीडियोस जिसमें ऑब्वियसली शी विल डू समथिंग या शी विल एक्ट डबल मीनिंग, शी विल से समथिंग व्हिच इज ओनली टू क्रिएट दैट मूवमेंट एंड क्रिएट दैट लाफ्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। फिर आप अपने को डिफेंड करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आप सोफिया पे ब्लेम डाल देती हैं कि भाई ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करते हो। ये वही लोग हैं ना जो सोफिया अंसारी के वैसे वाले वीडियोस, तेरे अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा टाइप वाले वीडियो सपोर्ट करते हैं। तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा तो ठीक है ना डूड, जब एक लड़की एक मर्जी रखती है कि वो गाली दे अपने वीडियोस में, तो क्यों ना दे? तो वो सपोर्ट करे तो ये भी सपोर्ट करो। हिपोक्रेट मैं हूं कि तुम हो बे सालो।
ऐसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लड़कों को अपोज करते हैं जो ऐसी लड़कियों को स्लट शेम करते हैं, बॉडी शेम करते हैं। जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन यहीं पटक के जोत देंगे। ये रेप थ्रेट नहीं है तो और क्या बेटा। और आप एक फिंक का वीडियो यूज करती हैं, पर आप भूल जाते हैं कि आप ही उस वीडियो में एक क्लिप दिखाती हैं जिसमें एक लड़की बोल रही है कैसे उसको अपशब्द बोले जाते हैं, कैसे उसको रंडी बोल दिया जाता है, कैसे उसको स्लट शेम करा जाता है। जब तुम 15 साल के और 25 साल के शादीशुदा लौंडे आपको रंडी बोल रहे हैं इंटरनेट पे तो होता है। और फिर जब सोफिया को वही चीज कोई बोल रहा है और उसको कोई अपोज कर रहा है तो फिर आप कहते हैं कि क्यों, तो कौन है बड़ा हिपोक्रेट सलोनी। आई नो कि तुम्हारी गलती नहीं है, यू विल कीप सपोर्टिंग समबडी हु इज स्लट शेमिंग समवन, क्योंकि आप जिस स्कूल से आती हैं वहीं सिखाया जाता है और उसको अनलर्न करना बड़ा इजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब आते हैं फीमेल कैरी मिनाटी पे, तो आपको लोग फीमेल कैरी मिनाटी बोलते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, यू आर नॉट फीमेल कैरी मिनाटी एट ऑल, यू शुड बी राइटली कॉल्ड एज दीपिका पाडुकोन्स डोपलगैंगर, या मैं बोलूंगा आपको लेडी फाटक। मैं नया नाम देना चाहूंगा, लेडी फाटक हैं आप बिल्कुल भी फीमेल कैरी मिनाटी नहीं है, बिकॉज उसने किसी को जाके पर्सनली ह्यूमिलेट नहीं किया, अब्यूज नहीं किया, स्लट शेम नहीं किया, बॉडी शेम नहीं किया। एंड आई हैव सीन दैट गाइज ग्रोथ। इफ यू आर फॉलोइंग हिम देन लर्न फ्रॉम हिम, बिकॉज हर इंसान मिस्टेक करता है और उससे सीखना चाहिए। एंड लुक्स लाइक यू आर नॉट लर्न सलोनी, दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज अभी आपके लास्ट वीडियो जो थंबनेल है वो कुछ ऐसा है, तो क्या इंप्रूव कर रही हैं आप? एंड व्हेन यू प्लेड फिंग्स वीडियो, अगेन एजुकेशन वाली बात आती है, आप इंटरप्रेट गलत कर रही हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट समबडी शुड नॉट बी डिमोरलाइज्ड। हम लोग वीडियोस देखते हैं, उसके पीछे जो यूट्यूबर्स होता है उसकी लाइफ में काफी कुछ चल रहा होता है। किसी को अननेसेसरी हेट नहीं देनी चाहिए, पर अगर कोई स्लट शेम कर रहा है, कोई बॉडी शेम कर रहा है या कोई वल्गैरिटी फैला रहा है, उससे बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। और आखिरी में आपने अपने रिप्लाई में आप रोने लगी, आपने कहा कि आपको टाइम चाहिए अपना कंटेंट इंप्रूव करने के लिए। आप इंप्रूव कर रही हैं और इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, पर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज फिर मैंने आपका ये वीडियो देखा जिसमें लगता है कि आप कुछ नहीं सीखी हैं। आपको सीरियसली सोचने की जरूरत है सलोनी, अभी आपकी एज छोटी है, आप सीखेंगी। अगर आप फीडबैक अपने कान खुले रखेंगी तो आप सीखेंगी और अपना कंटेंट इंप्रूव करेंगी, कुछ सही चीजें करेंगी, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स नहीं करेंगी। एंड ऑब्वियसली यू हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, बट इफ यू चैनलाइज इट वेल यू विल गो प्लेसेस। अगर आपको मेरे साथ 101 की बात डिस्कस करनी है तो आई एम ओपन, you can contact me on my email, I'll talk to you 101 and explain you। तो guys I hope my video made sense। और guys ये कॉल आउट करना, ये चीजें एक्सपोज करना, ये लूप होल्स एक्सपोज करना बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी। तो guys आपका क्या ओपिनियन है, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। guys आप देख रहे हैं पीवाई, मैं हूं काश। मैं ऐसे ही वीडियोस एक्सपोज, रोस्ट, डीकोड्स लाता रहूंगा इस चैनल पे। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and goodbye। I don't mind. I don't mind being roasted by any other roaster on YouTube. I think they do have the right to do what school, because people are going to watch it for sure.